बुरा मत मानना। माताएं ठाकुर जी को लेके सब जगह घूमती हैं, मैंने देखा है, दर्शन किया है। हमारे घर के बाहर से भी सब मेन रोड ये सब जाते हैं वहीं से, तो ठाकुर जी को लेकर के जाते हैं। उनकी श्रद्धा है, भाव है, अच्छा लगता है कि वे साथ में ठाकुर जी को लेके चलते हैं। लेकिन कहीं कहीं मैंने क्या देखा, एक टोकरी में ठाकुर जी, और ठाकुर जी के नीचे ना तो कोई मखमली चादर है ना कोई चद्दर है, बेचारे ऐसे ही लुढ़के पड़े हैं, और दूसरे हाथ से मैया लस्सी पी रही है, एक हाथ में ठाकुर जी लगे हुए हैं और एक हाथ से वो खा रही है, क्या चाट खा रही है। ऐसे नहीं। ठीक है, आपकी श्रद्धा है कि वो लाल जी हैं, आप उनको लेकर सब जगह घूमो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईश्वर तत्व भी है। उनके प्रति थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी सी पवित्रता में लेके आओ। हमारे भी लाल जी हैं छोटे से, मैं भी उनको सब जगह लेके जाता हूं, लेकिन अनधिकारी स्थान पर नहीं लेके जाता। जहां मुझे लगता है कि यहां नहीं जाना चाहिए वहां नहीं जाते ठाकुर जी। उनको फ्लाइट में मैं जाता हूं तो हमने एक ऐसा गले में पहनने वाला आईडी कार्ड जैसा बनवा रखा, बढ़िया कपड़े का, उसमें अंदर यहां पर ठाकुर जी बैठ जाते हैं, आगे उसमें एक बिल्कुल बहुत पतले कपड़े की एक जाली है ताकि ठाकुर जी की नाक मुंह पे लगे नहीं। जब उसमें बैठ जाते हैं तो जाली में से बाहर देखते रहते हैं कहां जा रहे हैं। दूसरी बात, अब उनको रास्ते में जा रहे हैं, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो भूख के लिए तुम क्या करता हूं, 500-600 रुपए पीछे डाल देता हूं मैंने कि आपको कहीं भूख लगे तो अपने भाव से कुछ खरीद के पा लेना। और प्यास के लिए क्या है, जो झारी जी होती हैं जिससे ठाकुर जी जल पीते हैं, उस झारी जी को खाली ही रख देता हूं और यमुना जी का स्मरण कर लेते हैं, हे यमुना जी, जब भी हमारे लाल जी को प्यास लगे आप झारी जी में आ जाना, इनको प्यास लगे पानी पिला देना। अब चाहे 10 घंटे का 14 घंटे का अमेरिका का सफर हो, चाहे कहीं हो, ठाकुर जी अपने प्रेम से रहेंगे। उस बीच में भी बड़ी मर्यादा, साथ में एक पंडित जी रहते हैं। यदि मेरे को निवृत्त होने के लिए जाना है, वॉशरूम वगैरह जाना है, तो फिर मैं ठाकुर जी को उनको दे के जाऊंगा, उनके गले में विराजमान करके जाऊंगा, निवृत्त होके फिर जल के छींटे आदि करूंगा, हाथ मुंह धोऊंगा, तब आकर के ठाकुर जी को फिर पुनः धारण करूंगा। तो ये सब कुछ क्रियाएं हैं। मतलब मेरा कहने का भाव केवल इतना है, आपकी श्रद्धा को नमन है, लेकिन श्रद्धा में केवल एक चीज मिलानी है, क्या? थोड़ी सी पवित्रता। यदि उस पवित्रता के साथ में ठाकुर जी का आस्वादन किया जाए, उनके सेवा में लिया जाए, तो आनंद आ जाए। जैसे कि अब इत्र की मालिश करते हैं, तो इत्र क्या होता है, आजकल सिंथेटिक इत्र मिलता है बाजार में, वो इत्र अच्छा नहीं होता। ठाकुर जी को हम सस्ते के रूप में इत्र लगा देते हैं, और फिर वो इत्र ऐसा होता है जैसे आपने अपने शरीर पर कोई तेल लगा लिया या कोई क्रीम लगा लिया, अब आपको जलन हो रही है, ऐसे ठाकुर जी को भी होती है। इसलिए ओरिजिनल खरीदो, भले ही थोड़ा महंगा हो। अरे अपने लिए महंगी चीज खरीदते हैं, ठाकुर जी के लिए क्या बुराई है? अच्छा खरीदो। वस्त्र पहनाते हैं, अब जो सर्दी का समय चल रहा है तो वातावरण के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए। ज्यादा जड़ाऊ, ज्यादा भारी, ज्यादा चुभने वाले भीतर कपड़े पहना, ठाकुर जी बेचारे हिलडुल भी नहीं पाते होंगे, क्यों? लगती होगी अंदर। हमारे साथ वो रहते हैं, ये उनकी हम पर कृपा है, लेकिन ठाकुर जी की लीला अपनी चलती रहती है। हम भोग धर के ठाकुर जी के सामने गेट बंद करके बाहर क्यों चले जाते हैं, पर्दा क्यों लगा देते हैं? उसका भाव पता है? ठाकुर जी के सामने भोग रख दिया, अब पर्दा लगा देते हैं, तो ठाकुर जी के जितने भी सखा जो शर्म के मारे हमारी वजह से आ नहीं रहे थे, वो पर्दे के पीछे सब प्रकट हो जाते हैं, और फिर कहते हैं आज तेरे सेवक ने कहा बनाए हो लाला? बोले देख हमारे सेवक ने पराठो बनाए हो, भिंडी की सब्जी बनाई है, कढ़ी बनाई है, रायतो बनाया हो, खीर बनाई है। ठाकुर जी के सारे ग्वाल वाल प्रकट हो जाते हैं और सब एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर उसमें यदि हम आ गए तो वे असहज हो जाएंगे, चले जाएंगे, और ठाकुर जी को फिर भोग लगाने में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी को जब भोग लगाते हैं तो थोड़ा पर्दा कर देते हैं कि अब आप सहज हो जाओ। श्री राधारमण मंदिर की सत्य घटना, गोसाई जी ने भोग रखा
और भोग रखने के बाद गुसाई जी पर्दा करके बाहर चले गए। अब समय होता है कि इतनी देर तक भोग रखा जाता है। हम भी अपने घर के ठाकुरों की जब सेवा करें तो भोग रखते समय एक समय ठाकुर जी को बता दिया जाए कि हम 40 मिनट भोग रखेंगे या आधा घंटा भोग रखेंगे। एक बस वहां थाली में आप लोग कथा सुने, विराजे। बस जय। तो अपने घर के ठाकुर जी को बता के चलो, हम इतनी देर का भोग आपके सामने पधराएंगे। तो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों को बता देते हैं, भाई इतनी देर का भोग आएगा, इतनी देर बाद वो लेने आ जाएगा, इससे पहले पहले आके सब पापू के चले जाओ। तो राधा रमन आदि बड़े मंदिरों में नियम है कि इतनी देर भोग ठाकुर जी के आगे रखा जाता है। तो गुसाई जी ने भोग रखा। अब भोग रखने के बाद गुसाई जी बाहर आ गए, किसी से बातचीत करने लगे। अब अचानक क्या हुआ, गुसाई जी को ध्यान नहीं रहा, समय अभी पूरा हुआ नहीं था। उससे पहले बिना घंटी बजाए, बिना ताली बजाए, घंटी ताली क्यों बजाते हैं? ठाकुर जी अगर आप अव्यवस्थित हो, अगर आप अपनी स्वेच्छा से इधर उधर कहीं बैठे हो तो हम ताली बजाते हैं, अब जल्दी हम आ रहे हैं अंदर, आप बैठ जाओ आके। तो एक बार गुसाई जी ने क्या किया, वो भूल गए कि समय अभी पूरा नहीं हुआ था, और किसी गुसाई से बात करते करते अचानक उनको लगा कि शायद समय हो गया, और सीधे बिना ताली बजाए और पर्दा खोल के जैसे ही भीतर घुसे तो क्या पाया, श्री राधा रमन जी के होठ के पास में खीर टपक रही है, जबकि खीर रखी दूर है और वो यहां पर लगी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ठाकुर जी को संकेत नहीं दिया आने का, उससे पहले ठाकुर जी खीर खा रहे होंगे, तभी देखा कि अरे आ गया, तो तुरंत विराजमान हो गए। ऐसी कितनी लीलाएं। नाथ द्वार में, नाथ द्वार कितने लोग गए दर्शन करने? हाथ ऊपर करके बताओ जरा। आप लोग तो हमारी कथा में ही गए थे, वो पीछे वाले भी शायद कथा में आए थे। श्रीनाथ जी, नाथ द्वार मंदिर में श्रीनाथ जी के ठीक बगल में एक और मंदिर है, वो नवनीत प्रिया जी का। इतने से ठाकुर जी हैं, केवल इतने बड़े ठाकुर जी। महाराज वो ठाकुर जी हैं छोटे से, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व भ्रमण किया 2 बार। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सेवक ठाकुर जी हैं वो, नवनीत प्रिया जी। श्रीनाथ जी से भी पुराने हैं। अब श्रीनाथ जी तो विशाल स्वरूप है, नवनीत प्रिया जी छोटे से हैं। तो कहीं नवनीत प्रिया जी को कहीं बुरा नहीं लग जाए कि भाई उनकी सेवा अच्छे से होती है, इसलिए जो भी श्रीनाथ जी को देते हैं उसका दुगना नवनीत प्रिया जी को देते हैं। जैसे वहां 10 रोटी आती हैं तो नवनीत प्रिया जी को 20 रोटी आती हैं, कहीं बुरा नहीं मान जाए कि हम छोटे हैं, हमसे ऐसा करते हैं। और भोग का तो नियम ऐसा है कि श्रीनाथ जी का भोग तो वहीं आता है मंदिर में, नवनीत प्रिया जी अपने सिंहासन के संग जाते हैं, रसोई घर में वहीं बैठ के पाते हैं। छोटे लाला है। अब ठाकुर जी की भोग की भी बड़ी विधा है, सबसे आगे मीठी वस्तु रखनी चाहिए। थाली भी अगर लगावे ठाकुर जी की तो मीठी सामग्री ठाकुर जी की तरफ होनी चाहिए। वो पहले मीठा खाते हैं, फिर उसके बाद कुछ नमकीन खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर साग खाते हैं, फिर सब्जी, ऐसे पूरी क्रम है वो सब। अब ज्यादा नियम वाला नहीं, अपनी सहजता से करो सेवा। तो नवनीत प्रिया जी रोज जाते रसोई घर में भोग लगाने। एक दिन नवनीत प्रिया जी का भोग लगाने के लिए उनको रसोई घर में ले गए। तो उस दिन क्या हुआ कि गलती से रसोईया ने सीरा, हलवा वो थोड़ा पीछे रख दिया और किवाड़ आदि बंद करके सब चले गए। भोग सब रखा था आगे। थोड़ी देर बाद जब भोग का समय पूरा हुआ, सब अंदर गए। अंदर जाकर के जब गेट खोल करके देखा तो सामने सिंहासन पर लाल जी है ही नहीं। अब वो सब जगह खोजे, छोटे से ठाकुर जी कहां चले गए? सब जगह खोजा, ठाकुर जी नहीं मिले। तो फिर गुसाई जी ने कहा ऐसा तो नहीं कि सब्जी साग सब्जी में कहीं गिर गए हों भीतर, छानो। तो सारे पे जितनी भी सब्जियां थी सबको छानना शुरू किया।
तो सबसे आगे कड़ी रखी थी, कड़ी को जैसे ही छाना तो कड़ी में ठाकुर जी मिल गए। तो पुजारी जी ने ऐसा भाव रखा, ठाकुर जी आपको कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि आप उसमें कूद ही गए, चलो आज से तो रोज कड़ी का भोग लगेगा, अब तुम्हारा डेली कड़ी का भोग। इतनी बढ़िया लगी ठाकुर जी कूद गए कड़ी में। 3-4 दिन बाद ठाकुर जी सपने में प्रकट हो गए और पुजारी जी के सामने रोने लगे। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी आप रुदन क्यों कर रहे हैं लाल जी, हमसे कोई अपराध हो गया? बोले, मैं रोज आए माए रहूं कि तुम रोज मुंह को कड़ी खवाए रहे हो। अरे वादना, आप कड़ी में कूद गए तो हमें लगी कड़ी बढ़िया लगती होगी हमारे, हम रोज कड़ी खवा रहे हैं। बोले, कड़ी बढ़िया लगी हमारे, थोड़ी कूदो में। बोले, काहे को कूदे? अरे मैं तो हलवा खावे जा रहा हूं, वो दूर रखो, तो बीच में कड़ी आ गई तो वह कड़ी में गिर गो। ओहो महाराज, दूसरे दिन फिर से हलवा बनाया, ठाकुर जी के सामने पधराया, प्रेम से ठाकुर जी ने पाया। तो महाराज लाल जी सेवा करो ना तो आज भी अनुभव प्रदान करते हैं। उसमें थोड़ा सा बस हम पवित्रता का ध्यान रखें। और जो भगवान का दूसरा रूप है चैतन्य, जिस प्रकार मुझे कोई मारे तो मुझे लगती है, सर्दी होती है तो मुझे अनुभव होता है, गर्मी होती है तो मेरे शरीर को पता चलता है, क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य हूं। ऐसे ही ठाकुर जी भी चैतन्य हैं, सदैव ये विचार करना चाहिए।